अपना डॉक्टर खुद बनने के लिए सब्सक्राइब करें दिव्य उपचार और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूँगा कि भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये देखो ध्यान से, ये अखबार क्या कह रहा है, ट्रिब्यून हमारा, कि भारत में एंटीबायोटिक का प्रतिरोध शुरू हो गया। यानी कि हमारे शरीर में बचपन से लेके जो हमने एंटीबायोटिक्स खाई हैं अब वो असर नहीं करेंगी। इस बारे में कुछ बड़े चैनल जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ पर भी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि भारत के लोगों की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो रही है, क्योंकि हम लोगों को नाजायज़ दवाइयाँ खिलाई जाती हैं बचपन से अब तक जो हम बड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी जो दवाई खाते हैं हम ये नहीं देखते उस दवाई का केमिकल कंपोजिशन क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में हम एक बड़े से कुकर या पतीले में कुछ भी डाल दें, इलायची, सौंफ, तुलसी, लौंग, अदरक, सब कुछ डाल दें, 4-5 इस तरह की चीज़ें डाल दें, जड़ी बूटियाँ, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप बीपी की गोली खा रहे हैं, बीच में आपको टाइफाइड हो गया, उसकी दवाई खाई, वो केमिकल रिएक्शन कर सकती है। आप शुगर की गोली खा रहे हैं, मान लो आपने बुखार की दवाई खा ली या सिरदर्द की गोली खा ली है, वो केमिकल रिएक्शन कर सकती है। आप शुगर की गोली 10 साल से खा रहे हैं, अब आपने बीपी की भी शुरू कर दी, फिर आपको प्रोस्टेट हो गया या हर्निया हो गया या एसिड हो गया, उसकी भी गोली खा ली। तो आपस में जो गोलियां हैं ना, ये रिएक्शन करती हैं। किसी भी आप दवाई के पत्ते को देखोगे ध्यान से, उसके ऊपर एक डेट छपी होती है, एक्सपायरी डेट। उसका मतलब क्या होता है कि इस डेट को ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी। क्या एक्सपायर हो जाएगा? उसमें मिला हुआ केमिकल। जबकि आयुर्वेद के अंदर क्या होता है, प्योर जड़ी बूटियाँ यूज़ होती हैं जो कि नुकसान नहीं करती। आप इस तरह अपने देश को बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए आयुर्वेद की शरण में आएँ, योग और मेडिटेशन को अपनाएं, तभी हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। एक मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ, आजकल एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, फैटी लीवर। बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं फैटी लीवर तो आम बात है, फैटी लीवर तो आम बात है। लेकिन फैटी लीवर के 5 बहुत बड़े खतरे हैं। ध्यान से पढ़ लो, ये क्या लिखा हुआ है, फैटी लीवर के 5 रिस्क फैक्टर। ये दैनिक भास्कर बोल रहा है। ये क्या खतरे हैं? नंबर 1, जिसका लीवर फैटी है उसको शुगर होने का संभावना ज़्यादा, बीपी होने का संभावना ज़्यादा, जोड़ों का दर्द होने का संभावना ज़्यादा, हार्ट की प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है, और किसी भी तरह का लकवे का अटैक या हार्ट अटैक पड़ने की संभावना 80% तक बढ़ जाती है। तो फिर कहाँ से फैटी लीवर? नॉर्मल बात हो गया भाई। और ये फैटी लीवर होता क्यों है कि हम लीवर को ओवरलोडेड कर देते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रेकफास्ट के बाद लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कुछ खाना, फिर लंच और डिनर के बीच में कुछ खाना। तो मैं सभी भारतीयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक खाने और दूसरे खाने में 6 घंटे का अंतर रखा करो। जैसे नाश्ता अगर आपने 9 बजे किया है तो लंच 2 या 3 बजे करो, और कोशिश करो डिनर मत करा करो, डिनर कम खाओ, कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना होता। मैं इसके पीछे आपको एक साइंटिफिक लॉजिक बता देता हूँ। सूरज डूबने के बाद क्या उगता है? सब बोलेंगे चंद्रमा। जब चंद्रमा उगता है तो धरती के करीब हो जाता है, तो हमारे जल तत्व में घनत्व बढ़ जाता है। देखो ना, आप लोग कभी समुद्र किनारे जाते हो तो दिन में समुद्र पीछे होता है किनारे से, रात को समुद्र आगे आ जाता है, तो समुद्र नहीं बढ़ता, उसके अंदर के अणुओं का घनत्व बढ़ता है। ऐसे ही हमारे शरीर में 70% के लगभग पानी है। तो जब चंद्रमा करीब होता है तो हमारे अंदर का जल घनत्व बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों का बॉडी में वाटर प्रेशर बढ़ने से डाइजेशन स्लो होकर ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है। लेकिन हम भारतीय रात को खाना खाते हैं, इसीलिए भारत में बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। आप देखो, भारत के लोगों की एवरेज एज है 65 ईयर्स, लेकिन जापान के लोगों की एवरेज है 84 ईयर्स। तो इतना फ़र्क क्यों है? क्योंकि वो लोग सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते, कम खाते हैं। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूँ। 20 साल तक नहीं पता चलता लीवर सिरोसिस। अगर आपके लीवर में सिरोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया हेपेटाइटिस ए, बी या सी की वजह से, तो 20 साल तक तो पता ही नहीं चलता। और जब पता चलता है तब आपकी ज़िंदगी रहती है सिर्फ 6 महीने से 1 साल की। तो आप खुद संभलो कि बीमार होने ही मत दो। हमारे पास कुछ लोग आते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा दो सर। हम तो उस मेथड पे काम कर रहे हैं कि किडनी को फेल होने ही मत दो, यानी कि बीमार नहीं होना, ये हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए प्रोग्राम का नाम है जीना सीखो, अपना डॉक्टर खुद बनो। और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, यानी कि सेहत, खुशियां और दौलत। एक इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। दर्शकों, एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं मैं।
ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे इसमें, गंगाराम हॉस्पिटल, पीजीआई, एम्स के डॉक्टर्स थे। ये क्या कह रहे हैं कि एलएफटी एक टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें भी पता नहीं चलता अगर आपका लीवर डैमेज हो चुका है। अब आप बताओ, आप कहते हो टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो वो खुद बोल रहे हैं कि एलएफटी में भी लीवर डैमेज नहीं आता, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो मैं सभी भारतीयों को एक छोटे छोटे लक्षण बताता हूँ। अगर आपको गैस बनती है, तेजाब बनता है, पेट खराब रहता है, मीठा मीठा पेट में दर्द होता है, या तो खूब सारे मोशन आते हैं या मोशन नहीं आता है, या आप पिछले कुछ सालों से बीपी की गोली खा रहे हैं या शुगर की गोली खा रहे हैं, तो आपका लीवर 50 से 80% कम काम कर रहा है, खराब हो गया। अपना ढंग से इलाज कर लो अगर जिंदगी को स्वस्थ जीना है तो। एक ये न्यूज़पेपर क्या कह रहा है कि अगर आप कैलोरीज का कंज्यूम करते हैं नाजायज मात्रा में, जैसे कैलोरी मतलब कोई भी खाने पीने की चीज़ों में कैलोरीज होती हैं, तो अगर आपने कैलोरीज ज़्यादा खाई, जैसे आप चाउमीन, डोसा, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खाते हो, तो फास्ट फूड की जो कैलोरीज है ना, ये आप खा तो लेते हो, लेकिन इसकी एक एक कैलोरी का हिसाब देना पड़ता है। कहने का मतलब बाद में भी बीमारियां आती हैं, यानी कि शरीर को साइड इफेक्ट आते हैं। ये एक और न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं मैं। आजकल हमारे घरों में बच्चे ब्रेड पर लगाकर मक्खन, मोज़रेला वगैरह काफ़ी कुछ खाते हैं, च्युइंगम्स खाते हैं, बबल गम खाते हैं, टॉफ़ियाँ खाते हैं। तो ये साफ पढ़ लो, इन चीज़ों को खाने से कैंसर हो सकता है। यानी कि खाने की इन चीज़ों में जो रंग डाले जाते हैं, जो केमिकल डाले जाते हैं, देखो लिखा ना खाने पीने की चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट, तो इसमें ये च्युइंगम बनी हुई है, कॉफ़ी बनी हुई है, तो ये इस तरह की चीज़ें खाकर कैंसर, लीवर ख़राब जैसी बीमारियाँ आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत खाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लो, खाने पीने का एक सिस्टम बना लो, शरीर की अंदर की शक्ति को बढ़ा लो, तो बीमारियाँ नहीं आएंगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए। ओ, मेरी लड़की है, 20 साल की है। हाँ जी। उसका पानी नहीं जा रहा है। और पानी जा रहा है तो उसको जब एनसी आता है तो पेट में बहुत दर्द होता है, झिनझिन आता है। आप कौन से शहर से बोल रहे हो? हैं? कौन से शहर से बोल रहे हो? जौनपुर से। जौनपुर से। ये प्रोग्राम आज ही देखा है कि पहले भी कभी देखा है? नहीं, पहले भी देखे थे, लेकिन आज हम पूछ ले देख ले। ठीक है, तो ऐसा है, आपको ना हमारी संस्था में महिला विशेषज्ञ से बात करनी पड़ेगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ठीक है, वहाँ फ़ोन कर लेना। वो कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, उसकी वजन है, उसके इन्फेक्शन के बारे में पुरानी हिस्ट्री लेंगे, बीमार कब कब पड़ी, खाती पीती क्या है, ठीक है, क्योंकि इस मन से वो सवाल पूछना ठीक नहीं लगता। तो आपसे कुछ सवाल पूछ के ना महिला विशेषज्ञ से बात कर लेना। उसके बाद वो आपको कुछ परहेज बताएंगे खाने पीने के, और एक्सरसाइज बताएंगे और दवाई बताएंगे। अगर तो ईमानदारी से कर लोगे तो आपकी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2-4 महीने लगते हैं इस इलाज को, लुकोरिया के इलाज को 2-4 महीने लगते हैं, ठीक है। कर लोगे परहेज? कर ले। हाँ, कर लोगे तो संस्था में फ़ोन कर लो, महिला विशेषज्ञ से बात कर लो। हाँ बताओ, क्या कह रहे हो? यही नंबर जो दिखाई दे रहा है यही पे? हाँ, नीचे जो नंबर चल रहा है इस पे फ़ोन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा दर्शकों, एक और कॉलर है, पहले वो कॉल ले लेते हैं। हाँ जी, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मनीष जी से, मनीष सर बात कर रहे हैं सर? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ सर, बताइए। सर ऐसा है, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो। सर मेरी वाइफ को ना फाइब्रोइड है यूट्रस में। ठीक है, कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए सर। और वाइफ की उम्र कितनी है? 40 साल सर। वजन कितना है? 50 किलो सर। ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव सर। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ कि वाइफ को इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? बस फाइब्रोइड है, मेन चीज में दर्द होता है, उसको ब्लीडिंग होती है तब दर्द होता है बहुत वाइफ ज्यादा। को गैस बनती है? गैस बनती है सर। हाँ, तो फिर देख लो ना, मुझे पता है गैस बनती है, आप कह रहे हो सिर्फ फाइब्रोइड है। फाइब्रोइड फाइब्रोइड है, ऐसे नहीं बनता ना, उसके लिए हाँ जी, पहले हाँ जी। पेट खराब होता है, तब फाइब्रोइड बनता है। हाँ 2-3 साल हो गए सर, दवाइयाँ ले लेके बहुत परेशान हो, कोई आराम नहीं आ रहा बिल्कुल। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोला होगा यूट्रस निकलवा के फेंक दो। हाँ यूट्रस का गया वो निकलवा दो। तो एक बात बताओ, यूट्रस निकाल के हम फेंक देंगे, फाइब्रोइड हाँ जी, हाँ बना जी। क्यों, कारण का है? वो इसका कारण नहीं हम पता छोड़ लगा। देंगे, तो कल को हाँ कोई दोबारा कोई कैंसर हो गया, कोई रसौली बन गई, तो फिर क्या करेंगे हम? जितने भी लोगों ने आज तक यूट्रस रिमूव कराई है महिलाओं ने, उनमें से 90% का बाल में गॉल ब्लैडर भी निकलता है, पित्ता भी निकलता है, क्योंकि उसमें पथरी बन जाती है, क्योंकि हम कारण खत्म नहीं करते। अच्छा, ये बताओ आपके बच्चे कितने हैं? एक गुड़िया है सर। आप ला एक काम करिए, जैसे वाइफ को फाइब्रोइड है
तो आप हमारी संस्था में संपर्क कर लीजिए, महिला रोग विशेषज्ञ से बात कर लेना और उनकी रिपोर्ट्स दिखानी पड़ेंगी आपको। व्हाट्सएप का नंबर लेके ना रिपोर्ट्स भेज देना, तो रिपोर्ट्स देख के हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो बता देंगे कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम में आप ठीक हो सकते हो। वैसे आप पानीपत के रहने वाले हो तो चंडीगढ़ में, जीरकपुर या दिल्ली में आके मिल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिलने की चेकअप की फीस नहीं है। मैं सभी भारतीयों से एक अपील करना चाहूँगा, जिनके भी टेस्ट की रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा हो या कोई इलाज नहीं मिल रहा हो, हमारी संस्था का व्हाट्सएप का नंबर ले लो, उस पर अपनी जीभ निकाल के उसकी फ़ोटो खींच के भेज दो। हम लोग जीभ देख के बता देंगे आपको कि आपको क्या तकलीफ़ है, क्यों है, कब से है। जब भी हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है हम लोग जीभ देखते हैं और नब्ज़ देखते हैं। पुराने टाइम पे लोग चेहरा देख के, पेशाब का रंग देख के, आपके चेहरे का रंग देख के, आपकी आँखों को देख के बता देते थे आपको क्या बीमारी है। तो आयुर्वेद में इतनी शक्तियाँ हैं, लेकिन आपको एक बात और बताऊँ, एलोपैथी वाले भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इनको ट्रेनिंग ऐसी मिलती है, टेस्ट कराओ, क्योंकि टेस्ट कराएंगे तो उसमें कोई ना कोई कमीशन मिलेगी। अभी हम लोगों ने हमारे जीरकपुर सेंटर में भी टेस्ट की फैसिलिटी शुरू कराई है, लेकिन हमने चैरिटेबल रेट्स पे करवाई है, मतलब बाजार के रेटों से हमारी संस्था ने रेट्स कम रखवाए हैं, क्योंकि हमें उस पर से कोई कमीशन नहीं चाहिए। वो टेस्ट हम इसलिए कराते हैं ताकि हम इलाज आपका अच्छे से कर सकें। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ। एक सर्वे हुआ है बड़े बड़े स्कूल्स में, वो ये कह रहा है कि देश के अंदर जितने भी बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले, तो 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं आया। उसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि बच्चे वीडियो गेम, कंप्यूटर, टीवी के आगे बैठे रहते हैं, खेलते कूदते हैं नहीं, धूप उनको मिलती नहीं, तो शुगर लेवल बिगड़ गया। तो भैया बच्चे अपने हैं, इनको बचाना हमारी ड्यूटी है। बच्चों को खेलो, कुदाओ, बच्चों को एक्सरसाइज कराओ, बच्चों को स्वस्थ रखने में पूरी मदद करो। ऐसे तो हमारे देश के सारे लोगों को शुगर हो जाएगी। जितनी भी महिलाओं का अटैक होता है, किसी भी तरह का हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, जब अटैक पड़ता है तो उनमें डेथ रिस्क 60% बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को इस वक्त स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी बन चुकी है हमारे देश की महिलाओं को, जो कि क्योंकि वो फालतू में स्ट्रेस लेना, या हमारे घरों की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, घर का माहौल ऐसा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। अभी एक महिला का फ़ोन भी आया था कि पेन किलर जो है किसी भी तरह की, वो संभल कर लेनी है। ध्यान से देखो, पेन किलर लेते टाइम बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि पेन किलर लेने के बाद आपको बाद में किडनी फेल हो सकती है, रसौली बन सकती है, ब्रेस्ट कैंसर, बॉडी में सर्विक्स कैंसर, ये सब प्रॉब्लम भी महिलाओं को हो सकती है। तो पेन किलर सिर दर्द के लिए, बॉडी में किसी भी दर्द के लिए जल्दी से मत खाया कीजिए, क्योंकि बड़ा खतरनाक तरह के केमिकल यूज़ होते हैं बॉडी को सेडेशन देने के लिए, नशा देने के लिए। तो दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद से फिर मिलते हैं। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, कोई बीमार ना पड़े, किसी का ऑपरेशन ना हो, सब स्वस्थ रहें। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय दिव्य शक्ति। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं। मंत्रालय व सभी मंत्रालयों से एक अपील करना चाहूंगा, हम सब लोग ये चाहते हैं कि भारत में आयुर्वेद को, योग को, मेडिटेशन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि देश का जो हजारों करोड़ रुपया विदेशों में जा रहा है केमिकल युक्त दवाइयों के नाम पे, वो रुकना चाहिए। तभी हमारा भारत स्वस्थ बन सकेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप हमारे क्लिनिक्स पर भी विजिट कर सकते हैं। अभी कॉल करें 01762535251।